बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेक्चर नंबर 19 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा, इस टॉपिक में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, इसमें हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से होमोजीनियस इक्वेशन को कन्वर्ट करके अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रिलेशंस होते हैं उनको क्रिएट करेंगे। तो आज का हमारा जो टास्क है, नॉन होमोजीनियस से होमोजीनियस की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके एप्लीकेशन को परफॉर्म करवाना है। तो इसके लिए एक रिमार्क है, इस रिमार्क को हम फॉलो कर रहे होते हैं और इसकी एग्जम्पशन जो है क्राउडली के अकॉर्डिंग हम अपनी एप्लीकेशंस के अंदर इनको इंक्लूड करते हैं। तो ये एक जनरल फॉर्मेशन है, a इंटू 5xx प्लस b इंटू 5xy प्लस c इंटू 5yy प्लस d इंटू 5x प्लस e इंटू 5y प्लस f इंटू 5 इज इक्वल टू g इंटू एक्स y। अब इसमें ना ये जो a b c d e f दीज आर द कॉन्स्टेंट्स एंड coefficients of any partial differential equation formation differential form। ये जो 5xx है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के डबल डेरिवेटिव को शो कर रहा है। इसमें एक्स वाई यानी कि फिर एक्स, इसमें y का पार्शियल डेरिवेटिव फिर x के लिहाज से है, फिर इसमें डबल डेरिवेटिव y के लिहाज से है, इसमें ओनली ऑन सिंगल x के लिहाज से है, इसमें सिंगल y के लिहाज से है, और ये सिंगल फंक्शन फाई है। ठीक है ना, इस तरह की फॉर्मेशन हैं। इनमें से कोई भी टर्म्स क्वेश्चन की फॉर्मेशन इंक्लूड हो सकती है, डबल x के लिहाज से आए या सिंगल एक्स वाई आए या डबल y के लिहाज से या सिंगल x या सिंगल y, इस तरह की फॉर्मेशन में इंक्लूड हो सकता है। और नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस का इसमें क्या रिलेशन होगा कि जो इसमें राइट हैंड साइड है ना, इससे हम आइडिया लगाते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। अगर तो g इंटू एक्स वाई, ये जो आपको सर्कल आउट करके बताया जा रहा है, अगर ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि ये हमेशा होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम केस राइजेस कर सकते हैं। यहाँ से टू केसेस राइज हो रहे हैं। if g into x comma y is equal to 0, then we say that it is a homogeneous, otherwise non homogeneous। यानी कि g into x comma y is equal to, अगर 0 ना आए यानी g into x comma y is not equal to 0, then we say that non homogeneous form। ये राइट भी क्या होगा, इट इज़ अ होमोजीनियस इफ g इंटू एक्स कोमा वाई जो कि राइट हैंड साइड है, अगर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी कि इस तरह की फॉर्म 0 के इक्वल आ जाए तो वो होमोजीनियस होगा। और नॉन होमोजीनियस कब होगा, इफ़ इंटू जी इंटू एक्स कोमा वाई अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो वो नॉन होमोजीनियस को शो कर रहा होता है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके पास जो सोल्व पीडीज है, ये क्वेश्चन की जो शेप है बिल्कुल एज इट इज़ जो हमने प्रीवियस एप्लीकेशन परफॉर्म की है उन्हीं की रिकमेंडेशन है, सेम उन्हीं की फॉर्मेशन से ही मिलती जुलती है। ठीक है, जस्ट इनकी बाउंड्री कंडीशन में थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती हैं। तो इसकी जो फॉर्म होती है, जो क्वेश्चन की डिमांड होती है, उससे हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि ये हमेशा किस बात को शो करना चाह रहा है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। हमें वो डिमांड एग्जाम में करता है कि अगर हमें नॉन होमोजीनियस की बात करें तो आपने उसे होमोजीनियस में कन्वर्ट करके फिर आपने क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करना है। और अगर आपसे कहें ओनली ऑन पीडीज की फॉर्मेशन को टैकल करें, क्वेश्चन को सोल्व करें, जस्ट आप जो प्रीवियस एप्लीकेशन की हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की हैं, आप उनके अकॉर्डिंग वो मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइव सबस्क्रिप्ट एक्स डबल एक्स मतलब राइट किया हुआ है, इक्वल है अल्फा स्केयर फाई टी। ठीक है, तो इसमें बाउंड्री कंडीशन जो है फाई इंटू जीरो कोमा टी इज इक्वल टू जीरो है, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन इसमें है फाई इंटू एल कोमा टी इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो इसमें इनिशियल कंडीशन भी हमें अवेल्ड है, फाई इंटू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम इस तरह की फॉर्म बना देते हैं तो ये इक्वल टू ज़ीरो या पी बना सकता है। अगर हम इनिशियल कंडीशन को अगर इस तरह की फॉर्म में क्रिएट करते हैं तो ये हमेशा एफ ऑफ एक्स में जनरेट हो सकता है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आर्ट स्टूडेंट के, इसमें हम नॉन होमोजीनियस की फॉर्म को होमोजीनियस में किस अंदाज में कन्वर्ट करते हैं वो हम आज सीखेंगे। सोल्यूशन है, गिवन पी डीज फाई एक्स एक्स इक्वल है अल्फा स्केयर फाई टी, और ये हमने कोई नेम असाइन कर दिया, कोई ये नंबर 1 ऑनवर्ड है जी। हमने जो अपना वर्क करना है कि हमने नॉन होमोजीनियस से होमोजीनियस में जाना है। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन अगर आए तो आपने नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करके ही सोल्व करना होगा। ठीक है ना, ऐसे आपके डिमांड के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पूछे जा सकते हैं। वी कन्वर्ट द गिवन नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम इनटू होमोजीनियस फॉर्म।
ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि नॉन होमोजेनियस फॉर्म को होमोजेनियस में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, कंसीडरिंग करनी है, अजम्पशंस को आपने अज्यूम करना है, कंसीडरिंग दी फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, वो ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन को अपने माइंड में रखना है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपनी क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने अज्यूम करनी है वो क्या है, फाइव इंटू एक्स कोमा टी, यानी फाइव फंक्शन जो आपका क्वेश्चन में होता है ना, उस फाइव को आपने इस तरह की फॉर्म में राइट करना है। साई फाइव फंक्शन साई में कन्वर्ट हो जाता है, तो साई इंटू एक्स कोमा टी, साई फंक्शन भी फाइव फंक्शन के लिहाज से एक्स कोमा टी पे डिपेंड कर रहा है, और साथ में एक्स्ट्रा टर्म एक आ रही है प्लस एक्स ओवर कैपिटल एल इंटू कैपिटल पी। इसको हमने अनदर नेम आसान कर दिया, कोई नंबर 2। इसके बाद जब आपने ये कंसीडरिंग जो अजम्पशंस हैं इनको आपने खुद राइट किया माइंड में रखते हुए, ओरली राइट किया, तो फिर आपने इसमें कुछ पुटिंग का वर्क करना होगा जो कि हमारा बाउंड्री कंडीशन में इंक्लूड है। जब हमने ये राइट कर दिया ना, ये वाला यानी कोई नंबर 2 ऐसे हमने शेप दे दी, तो इसमें हमने अब बाउंड्री कंडीशन पे मूव करना है। देखिएगा ज़रा कि फाइव इंटू जीरो कोमा टी, इट्स मीन यहाँ पर एक्स की वैल्यू राइट की हुई है 0। तो आप यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, तो आप x की जगह पुटिंग कर दें 0 बाय द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन। जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर, इसे आप ना यहाँ पर राइट कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक है, तो आपने यहाँ पर राइट कर लेना है इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन जाएगा फाइव इंटू जीरो कोमा टी इक्वल होगा साई इंटू जीरो कोमा टी प्लस 0 बाय एल इंटू पी। तो ये इस तरह की शेप को इंक्लूड करवा देगा, ठीक है ना, यानी कि फाइव इंटू जीरो कोमा टी इक्वल है साई इंटू जीरो कोमा टी प्लस, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद ये बना फाइव इंटू जीरो कोमा टी, हमारे पास बाउंड्री कंडीशन की वैल्यू आप साइड पे देख सकते हैं, ये इक्वल है 0 के। यहाँ पर आप साइड पे, यहाँ पे भी मिस्टेक है, फाइव इंटू जीरो कोमा टी इज इक्वल टू 0 राइट करना है, तो आप सभी स्टूडेंट राइट कर लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या पुट करने लगे हैं, 0, और ये हमें ये एज इट इज़ ही राइट कर दिया, प्लस 0 वैनिश हो गया, तो साई इंटू जीरो कोमा टी की वैल्यू हमें मिल गई 0। उसके बाद हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन की तरफ मूव करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू एल, ये हमारी सेकंड बाउंड्री कंडीशन है, इसे पुट किस में करना है, तो ये नंबर 2 में। तो ये जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू एल पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा फाइव इंटू एल कोमा टी इज इक्वल टू साई इंटू एल कोमा टी प्लस एल ओवर एल इंटू पी, और एल से कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। तो फाइव इंटू एल कोमा टी जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है ना, यहाँ पे साइड पे आप राइट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, फाइव इंटू एल कोमा टी की वैल्यू है पी के इक्वल। मैं आपको दिखा देता हूँ, किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे आप सभी स्टूडेंट को। फाइव इंटू एल कोमा टी किसके इक्वल है, बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक पी के इक्वल है, तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पर राइट की हुई है। फाइव इंटू एल कोमा टी की वैल्यू किसके इक्वल है, पी के, और साइन इंटू एल कोमा टी एज इट इज़, और यहाँ से पी ये भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब देखें बहुत साइड पे प्लस पी है, कैंसिल हो गया, तो साइन इंटू एल कोमा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। फिर हमने इनिशियल कंडीशन पे मूव करना है, पुट टी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 बाय द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन के तहत मैंने टी की वैल्यू 0 पुट करने लगा हूँ। तो ये रिलेशन कैसे बनेगा, जहाँ जहाँ टी होगा कोई नंबर 2 में, वहाँ पर आपने टी की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, तो ये बनेगा फाइव इंटू एक्स कोमा टी की वैल्यू 0 इक्वल है साई इंटू एक्स कोमा टी की वैल्यू 0 प्लस एक्स ओवर एल इंटू पी। और ये हमारे पास है इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइव इंटू एक्स कोमा 0 किसके इक्वल है, ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, और साई इंटू एक्स कोमा 0 ये एज इट इज़, प्लस एक्स ओवर एल इंटू पी ये भी एज इट इज़, ठीक है ना। और फिर आप यहाँ से ना इस तरह करें कि साई इंटू एक्स कोमा 0 जो ये वाला रिलेशन है इसको आप एक साइड पे रहने दें, और प्लस एक्स ओवर एल इंटू पी को आप दूसरी साइड पे मूव करवा दें। जब आप इसे दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, साई इंटू एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स ओवर एल इंटू पी। अब आप ऐसे करिएगा, ये जो मैं आपको सर्कल आउट करके बता रहा हूँ इसको आपने कोई एक नेम असाइन कर देना है कि ये हमारे पास फंक्शन इस वक्त है एफ ऑफ एक्स है, इसमें कुछ टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये एक अनदर फंक्शन फिर कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक फंक्शन में से कोई फंक्शन का कुछ पार्ट उसमें से मिस भी हो जाए तो रहेगा तो फंक्शन, ठीक है ना, रहेगा तो फंक्शन, तो आप उसको एक अनदर नेम असाइन कर दें। हमने इसको एक नेम असाइन करने लगे क्योंकि इसका हम आगे यूज़ भी करेंगे। इसको मैं नेम असाइन करने लगा हूँ f1 ऑफ x, और ये नेम असाइन किया हुआ है से, हम अपने पास से एक नेम असाइन करने लगे। आप कोई भी नेम असाइन कर दें, मैंने f1 ऑफ x का है, आप इसे g1 ऑफ x कह दें,
आप इसे h1 कह दें, ठीक है। एनी नेम आपने असाइन कर देना है, फिर आपने जो नेम असाइन करना है उसको फॉलो करना है। जब मैं f1 के लिहाज से एंड पे कैलकुलेट करके कंप्लीट रिजल्ट सोल्व कर लूँगा और उसका कोई एक रिकमेंडेड आंसर सोल्यूशन की फॉर्म में, जनरल सोल्यूशन की फॉर्म में फाइंड आउट कर लूँगा, तो फाइनली आपने एंड पे आपने ना f1 की वैल्यू को ये पुट करना है, ठीक है। ये हम एंड पे जाके इसका रिलेशन वहाँ पर राइट भी करेंगे कि f1 इसके इक्वल है, ठीक है। f माइनस एक्स ओवर एल इंटू पी, ये आगे जाकर यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पर इसे से कहा हुआ है और इसका आगे यूज़ होना है। और इतने बड़े रिलेशन को हल करना थोड़ा सा टफ होता है ना, तो इसलिए इसको कोई नेम दे कि ये डबल टर्म से हमने सिंगल टर्म में राइट कर दिया, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन का आइडिया ना हो, यानी कन्फ्यूजन की वजह से आप क्वेश्चन को मिस भी कर सकते हैं, इसलिए कोई स्मॉलर नेम सेलेक्ट करना होता है। अब ऑनवर्ड ये राइट किया हुआ है, दिस इम्प्लाइज डैट साई इंटू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल, इसको हमने नेम क्या साइन किया हुआ है f1 ये देखें f1 इंटू से। फिर हमने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट 2 in 1, ये हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हुई ना, इनको आगे हम यूज़ करेंगे। ये रिलेशन जो हमने बाउंड्री कंडीशन इनिशियल कंडीशन के लिहाज से सोल्व किए हैं, आगे इनका यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। कुछ टर्म्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं, कुछ वैसे ही इसके सोल्यूशन का पार्ट रह जाती हैं स्किप की फॉर्म में। तो सब्स्टिट्यूट आपने क्या करना है 2 in 1, आपको मैं 2 जो फॉर्म है वो आपको दिखा देता हूँ कि 2 फॉर्म है क्या। ये हमने कंसीडरिंग की हुई थी, जो कि नॉन होमोजीनियस से हम होमोजीनियस में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फाइव इंटू एक्स कोमा टी इक्वल साई इंटू एक्स कोमा टी प्लस एक्स ओवर एल इंटू पी, ये हमारे पास है इक्वेशन 2 है। इसको आपने पुट किस में करना है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये फाइव है, ठीक है। तो फाइव, इस कंप्लीट को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, फाइव इक्वल है साई प्लस एक्स ओवर एल इंटू पी, क्योंकि फाइव फंक्शन एक्स टी के लिहाज से है, साई भी फंक्शन एक्स टी के लिहाज से है, और ये एक्स्ट्रा टर्म इसमें इंक्लूड हो रही है। तो जहाँ फाइव होगा आपने ये पुट करना है साई इंटू एक्स कोमा टी प्लस एक्स ओवर एल इंटू पी। यहाँ पे भी फाइव आ रहा है तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे आप, साई इंटू एक्स कोमा टी प्लस एक्स ओवर एल इंटू पी। होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आगे हम पुट कर रहे हैं, ये देखें सब्स्टिट्यूट 2 in 1, तो पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इंटू ये फाइव है प्लस सॉरी इक्वल है एल्फा स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू ये जो ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में राइट किया हुआ है दिस इज 5। अब आपने इस 5 को पुट करना है। 5 की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 2, 5 की वैल्यू है साई इंटू एक्स कोमा टी प्लस एक्स ओवर एल इंटू पी। यहाँ पे भी 5 की वैल्यू पुट करने लगे हैं, साई इंटू एक्स कोमा टी प्लस एक्स ओवर एल इंटू पी। आगे से सोल्व कर लेते हैं। तो ये हम ना यहाँ से ऐसे करेंगे, ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना ये जस्ट इसके फंक्शन पे यहाँ पर अप्लाई होगा साई पे, यहाँ पर इस पर नहीं अप्लाई होना, ठीक है ना। तो अगर हम इस पर अप्लाई करें तो ये डेरिवेटिव में चला जाएगा, हमने डेरिवेटिव में नहीं मूव करवाना है, हमने इसको होमोजेनियस में कन्वर्ट करना है। तो ये बन गया पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, यानी कि जस्ट इस पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई होना है, क्योंकि इसमें एक्स टी का फंक्शन इंक्लूड है साई फॉर्म में। तो पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर के साथ में साई आ जाएगा, ये बन गया पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इक्वल है एल्फा स्क्वायर। फिर आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना पार्शियल और पार्शियल टी, ये सिर्फ साई फंक्शन पे परफॉर्म होगा, इस एक्स ओवर एल इंटू पी पे नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में लेके आ रहे हैं इसलिए। तो ये बन गया पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी, ये राइट हो गया पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी। इसको हमने एक नेम असाइन कर दिया इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था वो था नॉन होमोजेनियस फॉर्म में। अब जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बना दी है, इसमें हम साई में पार्शियल डेरिवेटिव्स राइट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो जो कोई नंबर 1 है उसमें 5 फंक्शन है, और कोई नंबर जो 3 हमने ये राइट किया इसमें साई फंक्शन है। तो जो 5 फंक्शन होगा ना, जो कोई नंबर 1 है वो नॉन होमोजेनियस है, और जो कोई नंबर 3 साई वाला फंक्शन है ये हमारे पास है होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम इस साई वाले फंक्शन को यानी कि होमोजेनियस वाले फॉर्म को सोल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन एंड आल्सो इनिशियल कंडीशन। और जो हमने अबव वो कंडीशन यूज़ की हैं बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन, वो हम यहाँ पे अब राइट कर लेंगे, ठीक है। तो इनिशियल जो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास 5 के लिहाज से थी वो अबव राइट की हुई है, उसमें था कि साई 5 इंटू 0 कोमा टी इक्वल है 0 इक्वल है
फाई इंटू एल कोमा टी, वो इनिशियल कंडीशन नॉन होमोजीनियस में थी, और ये है होमोजीनियस में साई इंटू जीरो कोमा टी इक्वल है जीरो इक्वल है साई इंटू एल कोमा टी। ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 1 के लिहाज से बाउंड्री कंडीशन थी वो अबव नॉन होमोजीनियस थी, और जो ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिहाज से ये बाउंड्री कंडीशन दी हुई है साई की फॉर्म में, ये क्या है, होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन भी है ऐसे ही, साई इंटू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स। लेकिन अबव जो हमने पहले देखा था वो क्या था, वो इनिशियल कंडीशन में फाई की फॉर्म में नॉन होमोजीनियस में था, फाई इंटू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो नॉन होमोजीनियस था, और ये क्या है इनिशियल कंडीशन में, होमोजीनियस फॉर्म। अब ऑनवर्ड हमारा वर्क वही है जो हम प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, बिल्कुल सेम वही क्राइटेरिया आप फॉलो करेंगे। हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, प्रीवियस एप्लीकेशन की थी, वो सभी की सभी होमोजीनियस फॉर्म थी, और होमोजीनियस फॉर्म के लिए हम जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये हम इस तरह का सोल्यूशन राइट करते हैं। सपोज दैट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज, सोल्यूशन ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस फॉर्म क्वेश्चन नंबर 3, तो फिर इसका सोल्यूशन कुछ इस अंदाज में होगा, साई इंटू एक्स कोमा टी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एंड टी इंटू टी। इट्स मीन साई इज इक्वल टू एक्स टी। ठीक है, ये हमारे पास होगी क्वेश्चन नंबर 4, इसको हमने एक नेम असाइन कर दिया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास है ना होमोजीनियस फॉर्म, इसमें ये साई आ रहा है, ये साई आ रहा है, तो आपने साई की वैल्यू यानी कि कैपिटल एक्स कैपिटल टी यहाँ पर पुट करनी है इस साई की जगह क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये ऐसे बन जाएगा, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स कैपिटल टी इक्वल है अल्फा स्क्वायर पार्शियल टी इंटू कैपिटल एक्स कैपिटल टी। ऑनवर्ड हमने पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये कैपिटल एक्स पे अप्लाई होगा, कैपिटल टी इसमें कंसीडराइजेशन कॉन्स्टेंट होगा, इसको आप सेपरेट बाहर निकाल दें। कैपिटल एक्स के लिहाज से जो कैपिटल टी होगा वो कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव एक्स की वजह से। ऐसे ही ये पार्शियल डेरिवेटिव टी के लिहाज से है, तो ये कैपिटल टी पे अप्लाई होगा, और कैपिटल एक्स इसमें कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, इसको आपने सेपरेटली बाहर निकाल देना है। प्रीवियस लेक्चर में ये बातें हो चुकी हैं। दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल टी इंटू डी स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डी इंटू स्मॉल एक्स स्क्वायर इक्वल है अल्फा स्क्वायर कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल डी इंटू कैपिटल टी ओवर डी इंटू स्मॉल टी। ये आप रीड आउट कर सकते हैं इजीली परफॉर्म। तो अब ऑनवर्ड हमारा स्टेप यही होता है कि हम इसे डिवाइड करते हैं, ये जो टी और एक्स हैं ये डिवीजन में आ जाएँ, तो डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय कैपिटल एक्स कैपिटल टी। तो इस तरह की फॉर्म बन जाएगी जब आप कैपिटल एक्स टी पे डिवाइड करेंगे, 1 ओवर एक्स इंटू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स के इक्वल हो गया अल्फा स्क्वायर ओवर टी इंटू डी टी ओवर डी टी। ठीक है ना, इस तरह की फॉर्म, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। फिर आपने ऑनवर्ड इस तरह की फॉर्म को जब इस तरह राइट कर लेते हैं, तो ये आपके पास वन साइडेड फॉर्म कैपिटल एक्स से जनरेट हो जाती है, और अनदर साइड आपके पास कैपिटल टी फॉर्मेशन जनरेट हो जाती है। यानी इसमें लेफ्ट हैंड साइड एक्स की फॉर्म में फंक्शन बन गया, और जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास फंक्शन टी बन गया है। दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज कंटेनिंग अ फंक्शन आइगन फॉर्म जो कि माइनस लेमडा स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो हम इसको प्रीवियस एप्लीकेशन में भी इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर किया था, इसमें भी हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सेम उन्हीं स्टेप पे हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो 1 ओवर एक्स इंटू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल है अल्फा स्क्वायर ओवर टी डी टी ओवर डी टी इज इक्वल माइनस लेमडा स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हमने कोई नंबर 5 नेम असाइन कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको सर्कल आउट करके बताया जा रहा है इसको आपने इक्वल कर देना है 1 टाइम माइनस लेमडा स्क्वायर। फिर आप यहाँ से जनरल सोल्यूशन कैपिटल एक्स का फाइंड कर लेंगे, और फिर आपने जब इसे सोल्व कर लेना है तो आपने फिर इसको आपने इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर का कर देना है। तो यहाँ से आप जनरल सोल्यूशन टी का निकाल लेंगे, यहाँ से आप एक्स का जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, और यहाँ से आप कैपिटल टी का जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 बाई 1 फ्रॉम 5 1 ओवर एक्स इंटू डी स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डी इंटू स्मॉल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर, ये हमने राइट कर दिया। अब यहाँ से आप इसे रीअरेंज कर दें, तो कैपिटल एक्स को आप दूसरे साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स ओवर डी इंटू स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। यानी माइनस लेमडा स्क्वायर के साथ जो कैपिटल एक्स है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में, और आपने फिर उसको दूसरे साइड में मूव करवाया, तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से कैपिटल एक्स कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में अनकॉमन आपके पास ये रह जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर
इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। अब जो आपके पास ये ब्रैकेट वाला पोर्शन है, इसको आप ऑक्सिलरी इक्वेशन के नेम असाइन कर रहे होते हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन कैन बी रिटन एज, वो क्या है, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर आपने क्या करना है, प्लस लैम्डा स्क्वायर को दूसरी साइड पे मूव करवाना है, वो हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर। फिर आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस माइनस आयोटा लैम्डा। यहाँ से हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स बन गए हैं, इमेजिनरी फॉर्म में आ रहे हैं। तो इमेजिनरी फॉर्म में हमारे पास जनरल सोल्यूशन कुछ इस अंदाज में होता है। दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस लैम्डा एक्स प्लस बी इंटू साइन लैम्डा एक्स। ये इस तरह का सोल्यूशन इमेजिनरी फॉर्म के लिए क्रिएट किया जाता है। फिर हमने इसमें बाउंड्री कंडीशन यूज़ करनी है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कंडीशन x इंटू 0 इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल एक्स इंटू एल। यहाँ पर स्मॉल एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पर स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल एल है। तो ये जो हमारे पास ऐसे जनरल सोल्यूशन कैपिटल एक्स की फॉर्म में क्रिएट है, जो आपने अभी इमेजिनरी फॉर्म के लिए जनरल सोल्यूशन बना लिया है, इसमें आपने स्मॉल एक्स की जगह बाउंड्री कंडीशन की वैल्यू लगानी है। बाउंड्री कंडीशन ये हमें बता रहा है कि स्मॉल एक्स की वैल्यू 0 पुट कर लें फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम आप स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल एल पुट कर लें। तो ये हम ऐसे ये बाउंड्री कंडीशन ये राइट की है, स्टेटमेंट इसकी राइट कर दी बाउंड्री कंडीशन की, और उसको हम ऐसे अब फॉलो करने लगे हैं। फ्रॉम 5 जो हमारे पास, इसको आप ना कोई नेम भी साइन कर सकते हैं। यहाँ पर नेम असाइन अगर करना हो तो आप इसे कोई नेम असाइन कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है। कोई अनदर, वैसे यहाँ पर कोई नेम तो नहीं असाइन किया, जस्ट आप डायरेक्टली पुट कर लेंगे, ठीक है। तो x इंटू यहाँ पर स्मॉल x की वैल्यू जो है आपने क्या पुट करनी है, 0। तो स्मॉल x की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ पे भी स्मॉल x की वैल्यू 0, यहाँ पे स्मॉल x 0, तो ये बन जाएगा x इंटू 0 इक्वल होगा a cos 0 प्लस b sin 0। ये ऐसे जनरेट हो गया। और x इंटू 0 की वैल्यू क्या है, 0 राइट कर दी, cos 0 1 होता है, a इंटू 1 a, sin 0 0 होता है, b इंटू 0 0 बन गया, तो a इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ये हमने राइट कर लिया। फिर आपने a की वैल्यू 0 आपने इस तरह की फॉर्म में, ये जो जनरल सोल्यूशन x का है इसमें आपने पुट कर देना है, तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स इज इक्वल टू बी साइन लेमडा एक्स, ठीक है। ये हमने कोई ये नंबर 6 नेम साइन कर दिया, ये नेम साइन, ठीक है। आप इसे ना कोई नेम अगर साइन करना हो तो आप ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ पर ना आप इसका नेम स्मॉल a राइट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर वैसे कोई नेम तो नहीं असाइन किया, आप वैसे अपनी आसानी के लिए यहाँ पर नेम असाइन सभी स्टूडेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये मैंने ना a की वैल्यू जो 0 अभी यहाँ से फाइंड आउट की है ना, बाउंड्री कंडीशन जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है उसको अप्लाई करते हुए a की वैल्यू कैपिटल A की वैल्यू 0 बना ली है। इसको आपने इस इक्वेशन, यहाँ पर आपने स्मॉल इक्वेशन a का नाम असाइन किया हुआ है, तो स्मॉल इक्वेशन a में आपने कैपिटल A की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि 0 के इक्वल है। तो ये बन गया कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू बी साइन लेमडा एक्स। उसके बाद आपने इसे कोई नेम साइन कर दिया, कोई नंबर 6। फिर आपने इसमें सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये वाली पुट करनी है। इसमें स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है, कैपिटल एल, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल एल पुट कर दें। जहाँ जहाँ स्मॉल एक्स है वहाँ पे आपने कैपिटल एल पुट करना है, तो ये बनेगा एक्स इंटू कैपिटल एल इज इक्वल टू बी साइन लेमडा एल। फिर आपने एक्स इंटू एल की बाउंड्री कंडीशन क्या राइट की हुई है, 0 है, वो आपने पुट कर दी है, और ये एज इट इज़ ही आ गया। यहाँ से बी 0 के इक्वल नहीं है, जस्ट साइन लैम्डा 0 के इक्वल होगा, तो साइन को दूसरी साइड पे मूव करवा दें, वो साइन इनवर्स 0 बन जाएगा। और साइन इनवर्स 0 आप जानते हैं कि वो n पाई के इक्वल होता है, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर यहाँ से आइगन वैल्यू की वैल्यू फाइंड कर लें, लैम्डा इज इक्वल टू बन जाएगा n पाई ओवर कैपिटल एल, और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपने ये जो लैम्डा की वैल्यू बन गई है ना, ये हमारे पास जो रिलेशन बन गया है, इसको आपने कोई ये नंबर 6 में इस लैम्डा की जगह पुट करना है, कोई नंबर 6 में इस जगह। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स इज इक्वल टू बी साइन लैम्डा की वैल्यू है n पाई ओवर एल, और ये x एज इट इज़, ठीक है। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया कैपिटल x का। अब ऐसे ही आपने कोई नंबर 5 से t के लिए जनरल सोल्यूशन बनाना है। अगेन फ्रॉम 5 अल्फा स्क्वायर ओवर कैपिटल टी डी इंटू कैपिटल टी ओवर टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। फिर आपने इसे रीअरेंज करना है इस तरह की फॉर्म को, तो रीअरेंज करके आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। फिर आपने यहाँ से कैपिटल टी को कॉमन ले लेना है, तो कैपिटल टी जब कॉमन लिया तो आपके पास ब्रैकेट में इस तरह की फॉर्म रह जाएगी, और इक्वल टू 0 है। और ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस होती है, द ऑक्सिलरी इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो ये आप
लिख देंगे डी, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसको इक्वल टू जीरो कर देना है, डी ओवर डी टी प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से आपने प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर को दूसरी साइड पे मूव करवा देना है, ये नेगेटिव हो जाएगा इस तरह की फॉर्म में, डी ओवर डी टी इज इक्वल माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। फिर इसका आपने जनरल सोल्यूशन राइट करना है, दिस इज दैट टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू सी, सी कॉन्स्टेंट है और ई एक्सपेंशन, यानी कि ये हमारे पास रियल रूट है, तो रियल रूट का हम आंसर जब भी जनरल सोल्यूशन में राइट करना तो एक्सपेंशन में लिखते हैं, ठीक है। और अगर ये हमारे पास दो रूट हों, ठीक है, रियल पार्ट में, तो आप उसे हाइपरबोलिक में भी लिख सकते हो, लेकिन ये यूनिक है ओनली ऑन वन, इसलिए हमने इसे एक्सपेंशन की फॉर्म में राइट कर दिया। तो ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर, ये देखें रूट हमारे पास क्या है, माइनस लैम्डा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर, और ये एक्सपेंशन की पावर में राइट किया हुआ है, और ये डेरिवेटिव किसके लिहाज से, टी के लिहाज से, तो वो उसकी पावर में भी आ रहा है। तो सी ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू टी। अब आपने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को पुट करना है, लैम्डा की वैल्यू अभी हमने अब फाइंड की है, वो है एन पाई ओवर कैपिटल एल। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल एन पाई ओवर एल इन दिस इक्वेशन, यानी कि टी की फॉर्म में। तो कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस एन स्केयर, यानी कि ये लैम्डा की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो ये आएगा माइनस एन स्केयर, यहाँ पर पाई स्केयर आएगा, आप सभी स्टूडेंट मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा, माइनस एन स्केयर पाई स्केयर ओवर अल्फा स्केयर इंटू कैपिटल एल स्केयर, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में टी है, ये पावर में ही है, तो ये बस आपने लैम्डा की जगह पाई लिख देना है सभी स्टूडेंट ने। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया है कैपिटल टी का। अब आपने कैपिटल एक्स और कैपिटल टी का जो जनरल सोल्यूशन है उसको कोई नंबर 4 में पुट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इंटू एक्स कोमा टी इज इक्वल टू बी साइन, ये हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू है और ये हमारे पास कैपिटल टी की वैल्यू है, तो बी इंटू साइन एन पाई एक्स ओवर एन, ये कैपिटल एक्स का रिलेशन, सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस एन स्केयर पाई स्केयर टी ओवर अल्फा स्केयर कैपिटल एल स्केयर, और ये वैल्यू है कैपिटल टी की। अब यहाँ पर बी और सी कांस्टेंट है, इसको आप नेम असाइन कर दें ए एन का, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस एप्लीकेशन में किया, बी सी को हमने नेम असाइन कर दिया ए एन, तो हमने नेक्स्ट टाइम में ए एन से राइट कर दिया होगा, और साइन एन पाई एक्स ओवर एल ये एज इट इज़, और ई रेज टू पावर माइनस एन स्केयर पाई स्केयर टी ओवर अल्फा स्केयर एल स्केयर ये भी एज इट इज़, इसको हमने नेम असाइन कर दिया कोई नंबर 6। उसके बाद ऑनवर्ड हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करनी है। नाउ बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन में आपके पास समीशन आ जाता है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज साइन इंटू एक्स कॉमा टी, आपने यहाँ पर स्टार्टिंग पे समीशन स्टार्ट कर लेना है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी रेंज होगी, यानी कि समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे ऐसे स्टार्टिंग पे लिख देते होते हैं, और ये वाला कंप्लीट रिलेशन एज इट इज़, ठीक है, नो चेंजिंग, हमें एज इट इज़ राइट कर देना। तो ये बन गया साइन टू एक्स कोमा टी इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल ई रेज टू पावर माइनस एन स्केयर पाई स्केयर ओवर अल्फा स्केयर कैपिटल एल स्केयर इंटू टी। ये हमने कोई नेम साइन कर दिया कोई नंबर 7। अब आपने इसमें पुटिंग करनी है, ये हम पुट करने लगे हैं इनिशियल कंडीशन को, पुट टी इज इक्वल टू 0 यानी कोई नंबर, आप इसे ऐसे कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई नंबर 6 प्रीवियस हम यूज़ कर चुके हैं, आप इसे कोई नंबर 7 कह लीजिएगा, और आपने इसे कोई नंबर 8 नेम असाइन कर लेना है। तो यहाँ पर ये राइट किया, ये बिल्कुल ठीक है, पुट टी इज इक्वल टू 0 इन कोई नंबर 8, ये आपके पास कोई नंबर 8 है, इसे कोई नंबर 8 में आपने टी की जगह जहाँ जहाँ टी होगा, टी यहाँ पे आ रहा है और आपका टी यहाँ पे आ रहा है, आपने इन दो जगह पे टी की वैल्यू पुट करनी है दिस 0 टू टी इज इक्वल टू 0 इन कोई नंबर 8, तो आपके पास इस तरह का रिलेशन हो जाएगा साइन इंटू एक्स कॉमा 0 इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल एज इट इज़ ई रेज टू पावर, ये जो पावर होगी 0 हो जाएगी, ई रेज टू पावर 0 आप जानते हैं 1 होता है, तो आपके पास ये इस तरह की फॉर्म राइट हैंड साइड ऐसे क्रिएट हो जाती है, और जो साइन टू एक्स कॉमा 0 ये इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, होमोजेनियस फॉर्म में f1 ऑफ x। फिर आपने ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, उसको फॉलो करना है। उसमें ये होता है कि जो आपके पास ये राइट हैंड साइड है ना, ये आपके पास साइन एन पाई एक्स ओवर एल की फॉर्म है, तो इसके साथ साइन एम पाई एक्स ओवर एल को आपने मल्टीप्लाई करना है और इसको इंटीग्रेट कर देना है फ्रॉम 0 टू एल।
मल्टीप्लाइंग बाय साइन एम पाई एक्स ओवर एल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एल फंक्शन इंक्लूड हो रहा है। अगर ए होता तो हम इसकी डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू ए करते हैं, जिसके लिहाज से यहाँ पर उसकी रेंज होती है, हम उसी को फॉलो करते होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय साइन एम पाई एक्स ओवर एल ऑन बोथ साइड एंड देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स इंक्लूड हो रहा है, तो फंक्शन भी आप देख सकते हैं एक्स का ही है, इसलिए हमने डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट की जो फॉर्मेशन है वो एक्स के लिहाज से ही सोल्व करनी है। फ्रॉम 0 टू एल, यानी कि लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल एल, एंड आल्सो अप्लाइंग द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में f1 ऑफ x था, इसको हमने इंटीग्रेट 0 टू एल किया डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में, और ये भी हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है साइन एम बाई एक्स ओवर एल, और इंटू डी एक्स डेफिनेट इंटीग्रल की वजह से आ रहा है, और इक्वल है, ये देखें ये वाला कंप्लीट, ये इस तरह का रिलेशन, ये वाला जो है ये आपको मैं सर्कल आउट करके बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है ये वाला है इतना हिस्सा, ठीक है ना, यानी साइन समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल, देख सकते हैं यही है। और उसके बाद ये डेफिनेट इंटीग्रल हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया है, 0 टू एल है साइन एम पाई एक्स ओवर एल इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ये जो स्टेटमेंट राइट की हुई है इसी को आप फॉलो करेंगे तो ये इस तरह का रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये बात डिटेल में अंडरस्टैंड की हुई है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन से कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं। अब ये जो ऐसा रिलेशन बन गया ना, ये राइट हैंड साइड, ये 0 तब होता है जब इसमें m और n इक्वल नहीं होते। ये n आ रहा है, ये m आ रहा है, when n and m are not equal to each other then we say that it will be 0, यानी n और m अगर बराबर नहीं है तो ये 0 होगा। अगर ये इक्वल है, सेम है, when n and m are equal to each other then, यानी कि n और m सेम है, तब हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है l/2 इंटू ए एन। ये राइट भी क्या हुआ है, इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n देन वी से डैट इट विल बी 0, इफ़ m इज इक्वल टू n देन वी से डैट l/2 इंटू ए एन। ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन की बात की जा रही है। ये आपने प्रीवियस सेमेस्टर में, सेमेस्टर नंबर 6 में मैथमेटिकल मेथड में अंडरस्टैंड किए हुए हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने अब क्या करना है, ए एन को कैलकुलेट करना है। ये ए एन कैलकुलेट करने के लिए आप l/2 को दूसरी साइड पे मूव करवा दें। l/2 को जब आप दूसरी साइड में मूव करवाएंगे ये हो जाएगा 2/l। ये देखें ए एन इज इक्वल टू 2/l डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू एल f1 ऑफ x साइन m पाई x ओवर l इंटू डी एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल एज इट इज़ राइट कर दिए विदाउट चेंजिंग। जस्ट आपने l/2 को दूसरी साइड में मूव करना है, वो 2/l हो जाएगा, और बाकी ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ ही आ जाना है। ये आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ है विदाउट चेंजिंग। तो अब आपने ऑनवर्ड क्या करना है, ये m जो है ना राइट हैंड साइड में आ रहा है, इसको आपने रिप्लेस करना है n के साथ, ताकि आपका ये इस तरह का रिलेशन जस्ट ओनली ऑन n में कंटेंड दिखाई दे। यहाँ पर m और n सेम है ना, इसलिए आप इसको m को n के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो इसका आंसर है वो n की फॉर्म में देना है, इसलिए आप इसको n की फॉर्म में राइट कर दीजिएगा। तो रिप्लेस m बाय n, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर m आ रहा है, जस्ट आपने इस m की जगह आपने क्या पुट करना है, देखें n आ रहा है, ठीक है। तो बाकी ये कंप्लीट रिजल्ट एज इट इज़ क्या है, ए एन इक्वल है 2/l डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू एल f1 ऑफ x साइन n बाई x ओवर l इंटू डी एक्स। अब आपने ये जो n की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली हुई है, इसको आपने पुट करना है कोई नंबर 7 में। तो कोई नंबर 7 में जब आप पुट करेंगे तो ये आपका इस तरह का रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। या तो मैं वैसे दिखा देता हूँ कोई नंबर 7 में। ये आपके पास कोई नंबर 7 है, बल्कि सॉरी कोई नंबर 7 तो नहीं है, कोई नंबर 8 मैंने आपको साइन किया हुआ है। कोई नंबर 7 आपके पास ये थी, और कोई नंबर 8 आपके पास ये है। मैंने आपको कहा हुआ कि ये कोई नंबर 8 है, आपने ऐसे कोई नंबर 8 यहाँ पे राइट कर लेना सभी स्टूडेंट ने। यहाँ पर जो ये ए एन आ रहा है ना, ये वाला, इसकी जगह आपने ए एन की वैल्यू जो अभी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन से फाइंड आउट की है, इसकी जगह पुट करते हैं, और बाकी ये कंप्लीट रिजल्ट एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आपने इस ए एन की जगह आपने जो भी फाइंड किया फंक्शन वो पुट करना है, और बाकी ये कंप्लीट ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का रिलेशन बन जाएगा, ये वाला, ये ऐसे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट राइट कर लीजिएगा पुट इन 8, यानी कि ए की वैल्यू 8 में पुट करनी है। तो समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे वैल्यू राइट की हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये ए एन है, ये आप देख सकते हैं ए एन कहाँ पे है, ये अब भी राइट किया हुआ है।
ये कंप्लीट ए एन जो है ये वैल्यू आपने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट की हुई है, ठीक है ना, सेम है विदाउट चेंजिंग। और साइन एन पाई एक्स ओवर एल ई रेज टू पावर माइनस एन स्क्र पाई स्क्र टी ओवर एल्फा स्क्र कैपिटल एल स्क्र, ठीक है, ये एक्सपेंशन की फॉर्म है। ये तो कोई नंबर 8 का पार्ट है ना, कोई नंबर 8। तो अब आपने क्या करना है, पुट दी वैल्यू ऑफ एफ वन ऑफ एक्स। मैंने आपको स्टार्टिंग पे जब हम नॉन होमोजीनियस से होमोजीनियस की फॉर्म बना रहे थे उसमें मैंने एफ वन ऑफ एक्स से कहा हुआ था, मैंने कहा इसको हम एंड पे जाकर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये एफ वन ऑफ एक्स की वैल्यू ये देखें आ रही है, ये एफ वन ऑफ एक्स है। इस एफ वन ऑफ एक्स की वैल्यू हमने अब पुट करनी है जो वहाँ पर हमने से कहा हुआ था, वो किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स ओवर एल इंटू पी के इक्वल। हमने एफ वन ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने लगे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स ओवर एल इंटू पी, ये हम पुट करने लगे हैं, ठीक है। तो इस एफ वन ऑफ एक्स की जगह ये आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स ओवर एल इंटू पी हमने पुट कर दिया है, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बाकी ये कंप्लीट रिलेशन बिल्कुल सेम वर्डिंग भी आपने ऐसे ही राइट कर देना है विदाउट चेंजिंग। तो जब आपने ऐसे ये कंप्लीट रिलेशन राइट कर दिया तो ये आपके पास इस तरह सोल्यूशन हो जाता है, यानी कि साइन टू एक्स कोमा टी इज इक्वल समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 बाई एल डेफिनेटली 0 टू एल एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स ओवर एल इंटू पी साइन एन पाई एक्स ओवर एल इंटू डी एक्स ब्रैकेट में क्लोज किया, और साइन एन पाई एक्स ओवर एल एक्सपेंशन रेज टू पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू टी ओवर एल्फा स्क्वायर इंटू कैपिटल एल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये आपके पास जो इस तरह साइन टू एक्स कोमा टी का ये कंप्लीट रिलेशन ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो ये आपको सर्कल आउट करके बताया जा रहा है। ये इस वक्त आपका जो सोल्यूशन आया है ये होमोजीनियस की फॉर्म में है, लेकिन जो आप सोल्यूशन इसका आंसर देना चाहेंगे वो है नॉन होमोजीनियस की फॉर्म में। ये मैंने आपको होमोजीनियस में कन्वर्ट करके फिर इसका सोल्यूशन फाइंड करना सिखाया है। तो जब आपने इसका नॉन होमोजीनियस में आंसर देना होगा तो इस साई फंक्शन को आपने फिर कन्वर्ट भी करना है नॉन होमोजीनियस में। तो नॉन होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो जो आपने स्टार्टिंग पे एक इक्वेशन राइट की थी कि फाई फंक्शन को साई फंक्शन में कन्वर्ट किया था, तो उसमें फाई फंक्शन इक्वल था साई प्लस एक्स ओवर एल इंटू पी, ये देखें प्लस एक्स ओवर एल इंटू पी। तो ये आप इस फंक्शन के अंदर अगर आप प्लस एक्स ओवर एल इंटू पी ऐड करते हैं तो ये आपके पास साई वाला फंक्शन, ये वाला साई वाला फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा फाई वाले फंक्शन में। ये साई फंक्शन का जो आंसर है ये है होमोजेनियस फॉर्म में, और ये जो फाई वाला फंक्शन का आंसर है ये है नॉन होमोजीनियस फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपने एंड पे जाकर ऐसे इसे कन्वर्ट भी करना होता है, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन की डिमांड है वो नॉन होमोजीनियस है, और नॉन होमोजीनियस से मैंने आपको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना सिखाया, और होमोजीनियस से जब आपने उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया फिर आपने एंड पे जाके कुछ रिप्लेसमेंट बस करनी है, तो आपका वही होमोजीनियस, ये जो होमोजीनियस होगा ये इस तरह के नॉन होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए नॉन होमोजीनियस में फाइंड करें तो आपने ऐसे होमोजीनियस में पहले कन्वर्ट करके इस तरह का सोल्यूशन फाइंड किया, फिर एंड पे जाके एक ही लाइन में आपने उसकी पुटिंग करनी है, ठीक है, साई के लिहाज से। तो साई की पुटिंग की तो वो फाई में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह की फॉर्म में, ठीक है। तो ये वैसे मैं रीड आउट कर देता हूँ, फाइंड एक्स कोमा टी इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 बाई एल डेफिनेटली 0 टू एल एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स ओवर एल इंटू पी साइन एन पाई एक्स ओवर एल इंटू डी एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल ई टेस्ट पर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू टी अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे प्लस एक्स ओवर एल इंटू पी। ये मतलब रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया है नॉन होमोजेनियस फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। होपफुली आज के स्टूडेंट आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह सभी स्टूडेंट को कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आज के स्टूडेंट, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड। और आपको ये भी बताना था कि जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस हैं वो आपको ना डिस्क्रिप्शन लिंक में जो PDF फाइल होती हैं उनके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे होमवर्क के क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन में सभी स्टूडेंट अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो आपके नोट्स हैं उनमें आपने उन एप्लीकेशन को परफॉर्म कर लेना है सेम ऐसी जैसे आज का हमने लेक्चर अंडरस्टैंड किया, वाइंड अप किया, इन्हीं से रेलिवेंट वो एप्लीकेशन होगी और आपने उन्हें अंडरस्टैंड करते हुए अपनी नोट्स में उन्हें राइट कर लेना है, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।